नमस्कार, मैं माधुरी सिंह एमकेटी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मुंबई के खारपुर वार्ड क्रमांक 95 निर्मल नगर के बुद्ध विहार में नगर सेवक चंद्रशेखर वायगणकर के प्रयास से कोरोना रोधक लसीकरण केंद्र का हुआ शुभारंभ। पेश है एमकेटी न्यूज चैनल के संवाददाता यासीन शेख की यह रिपोर्ट के मुताबिक आज खारपुर के वार्ड क्रमांक 95 निर्मल नगर के बुद्ध विहार में कोरोना रोधक टीकाकरण का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि यह टीकाकरण केंद्र इस क्षेत्र का दूसरा टीकाकरण केंद्र है। इस केंद्र के शुरू होने से यहां की जनता को काफी राहत मिली है। टीकाकरण के शुभारंभ के अवसर पर शिवसेना के सुधार समिति के अध्यक्ष सदाप्रभ ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। तो आइए चलते हैं निर्मल नगर के इस लसीकरण केंद्र पर, जहां एमकेटी न्यूज चैनल के संवाददाता ने वहां मौजूद नगर सेवक चंद्रशेखर वायगणकर और शिवसेना सुधार समिति अध्यक्ष सदाप्रभ से मुलाकात की। सेंटरचं उद्घाटन इथे विधिवत होत आहे आणि श्री सदाप्रभ साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। स्वस्तिनी चंद्रशेखर वायगणकर साहेब, पूजा सुर्वे, सुषमा गवळस आणि त्र्यंबक सर आणि इतर सर्व विश्व शांती बुद्ध विहारचे सर्व पदाधिकारी इथे उपस्थित आहेत। त्याचबरोबर सर्व इकडचे नागरिक हे सर्वांनी इथे चांगली उपस्थित। शिवसेनेच्या शाखा संघटक सुषमाताई गवस या औक्षण करत आहेत आणि सदाप्रभ आहेत हे श्रीफळ वाढवून याचं उद्घाटन त्यांनी केलेलं आहे। सोबतीला समन्वयक त्र्यंबक सर सुद्धा आहेत। सर्वांचं हार्दिक स्वागत। विधिवत असे उद्घाटन झालेलं आहे श्रीफळ वाढवून। आता सदाप्रभ यांना विनंती करतो आपण वीज कापून श्री भंडारे साहेब, शशिकांत भंडारे साहेब वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना मी विनंती करतो त्याच्या जोडीनं त्र्यंबक साहेब दोघांनी मिळून या कोविशिल्ड वॅक्सिन सेंटरचं विधिवत उद्घाटन करावं आणि फीत कापावी। अशा तऱ्हेने हा कार्यक्रम इथे उद्घाटनाचा शुभारंभ झालेला आहे। अतिशय सुंदर व्यवस्था महापालिका आणि स्थानिक नगरसेवक, शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी, विश्वशांती बुद्धिविहारचे सर्व पदाधिकारी यांनी मिळून नागरिकांच्या वैद्यकीय सेवेसाठी अल्पावधी ही यंत्रणा उभारलेली आहे आणि याची सर्व माहिती अध्यक्ष साहेब घेत आहेत। आजचा दिवस हा महिलांसाठी आहे, केवळ महिलांसाठी आहे आणि याला 10 ते 5 हा टायमिंग असणार आहे। सर्व लाभार्थी नागरिकांसाठी सूचना विश्वशांती गौतम बुद्ध साहेब महाराजांना आपले भंडारे साहेब हे मेणबत्ती लावून मेणबत्तीची दीप प्रज्वलन करतील। त्यावर त्यांच्या साथीने संजय यादव, विजय कासारे, शेखर वायगणकर आणि त्र्यंबकर सर हे सर्व मेणबत्ती पेटवून गौतम बुद्धांचं विधिवत पूजन करत आहेत आणि या कार्यक्रमाची सुरुवात करत आहेत। या कार्यक्रमामध्ये
सर्व शांततेने आणि सुव्यवस्थेने कार्य पार पाडावा यासाठी सर्व मान्यवर शुभचिंतन करत आहेत. सर्व नागरिकांच्या आरोग्यासाठी सर्वजण इथे मनोभावे तथागत गौतम बुद्धांची प्रार्थना करत आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करत आहेत. त्यांचे सर्वांचे आशीर्वाद ग्राह्य धरूनच हा कार्यक्रम आपण पुढे नेणार आहोत. त्यानंतर इथे आज हम मुंबई के खार ईस्ट इलाके के निर्मल नगर में हैं, जहां बुद्ध विहार समीप आप देख सकते हैं कि लसीकरण केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। ये यहाँ के स्थानीय नगर सेवक वार्ड क्रमांक 95 के जो चंद्रशेखर वायगणकर साहब हैं, इनके अथक प्रयास से लसीकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया आज इस मौके पर सुधार समिति के अध्यक्ष सदा परब साहब हमारे बीच मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है सदा परब साहब का, आइए हम जानते हैं। परब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई केसरी टाइम्स में। आज अथक प्रयास यानी चंद्रशेखर वायगणकर जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं, उनके अथक प्रयास से लसीकरण केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहना है, इस मौके पर आप मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया है, तो क्या कुछ कहना है आपका? हमारे स्थानिक नगर सेवक चंद्रशेखर जी ने, उनके इलाके में पहले से ही लसीकरण केंद्र शुरू था, लेकिन दूसरा लसीकरण केंद्र का आज हमने शुभारंभ किया है। तो इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा और मुंबई महानगर पालिका द्वारा आज लेडीज स्पेशल के लिए आज पूरे मुंबई शहर में लसीकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ है और बड़े बड़े पैमाने पर लस डोसेस भी आया है। तो हम निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि आज का जो महिलाओं को जो स्पेशल दिन जो है, वो महिलाओं ने उन्हें लाभ उठाना चाहिए। जो महिलाएं डोज लेके घर पर जाएंगी, जो लस लेके जाएंगी, उन्होंने अपने इलाके में, अपने गली में, अपने आजू बाजू में सब लोगों को करना चाहिए कि आज का जो कार्यक्रम हो स्पेशल हमारे महिलाओं के लिए, तो उसका सम्मान होना ज़रूरी है। तो आज से ये स्पेशल लेडी स्पेशल का जो कार्यक्रम ये पूरे मुंबई शहर में शुरू हुआ है। हमारे डॉक्टर सतीश बडगिरी जी है, उनका बहुत सारा मेहनत है। ये पूरे एच पूर्व विभाग में हमने कम से कम 11 लसीकरण के सेंटर शुरू हुआ है और स्पेशल ड्राइव जो होता है वो अलग से हो जाता है। जैसा कि हमारे पास हम बाकी भी इलाके में किसी ने कहा कि चलो हमारे पास 300-400 के हमने व्यवस्था किया है, हमने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उस हिसाब से भी हम महानगर पालिका की तरफ से स्पेशल डोज लाके वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोसेस देने का हमारा प्रयास हमेशा रहता है। और इसमें हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, उनका स्टाफ है, उनके वार्ड बॉयज़ है, वो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आप इस विधानसभा के विभाग संगठक भी हैं और सुधार समिति के अध्यक्ष भी हैं। लगभग 6 की संख्या में यहाँ नगर सेवक हैं शिवसेना के। इनके कार्यशैलियों से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। ये 6 है, अभी आने वाले इलेक्शन में आपको 8 और 9 दिख जाएगा पूरे एच ईस्ट में। एच ईस्ट का जो वार्ड है उसमें मैं भी आ जाता हूँ। हमारे यहाँ कलिना तक भी हमारा वार्ड आ जाता है। तो हम लोग गए समय 8 थे, तो 8 का जो आंकड़ा जो था नगर सेवक का जो, वो हम पूरा तो वही कायम रखेंगे। एक अहम सवाल यह है कि अगर देश स्तर की बात की जाए तो महागठबंधन की सरकार बार बार यह आरोप लगाते रही है कि केंद्र सरकार द्वारा हमें लस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो इस बारे में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तरफ जाता है और मैं उससे टिप्पणी करना उचित नहीं है। हम तो महानगर पालिका के सदस्य हैं। जितना महानगर पालिका के पास राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ जो डोसेज जो आता है वो हम देने का हम तो प्रयास तो 100% करते हैं। हमारा स्टाफ सुबह 8:30 बजे आता है और रात को 8 बजे तक यहाँ पर सेंटर में रहता है। पूरा कामकाज निपट के वो लोग चले जाते हैं। तो ये जो आपका जो सवाल है उसमें ज़्यादा टिप्पणी करना अच्छा नहीं। वहीं आज इस लसीकरण केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर जिनके अथक प्रयास से जो वार्ड क्रमांक 95 के स्थानीय नगर सेवक हैं चंद्रशेखर वायगणकर साहब, क्या कुछ कहना है इनका, आइए हम जानते हैं। वायगणकर साहब, आज कितने लोगों को डोज दिया जाएगा? आज कम से कम 450 लोगों को हम डोज देने जा रहे हैं।
अगर वैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो तरह का वैक्सीन देखने को मिलता है, तो यहाँ आपने किस तरीके का वैक्सीन की व्यवस्था की है को? यहाँ पर जो है गए 3-3.5 महीने से हम लोग कोविशील्ड दे रहे हैं और हमारी खुद की यहाँ पे मौजूदगी रहती है। जो अनेक ऐसे विभाग में लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाके लोगों को आह्वान करते हैं कि आप लसीकरण ले लो, और ये लसीकरण लेने में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए हम हमारे कार्यकर्ता के साथ हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आपका वार्ड में कार्य बहुत ही अच्छा रहा है, सराहनीय कार्य रहा है आपका। इस लसीकरण केंद्र में शिव सैनिक कितने तैनात रहेंगे, कितने से कितने बजे तक? देखिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने हमें ये लस दिया है, समाजकरण का लस दिया हमको, तो हमारे पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लोगों को सेवा की ज़रूरत रहती है तो हम यहाँ पे वहाँ पे मौजूद रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके, हमारे महिला आघाड़ी है, ये सब घर घर में जाके लोगों को आह्वान कर रहे हैं, और लोगों को ये लसीकरण मुहिम में एक एक आदमी को ये लस कैसे मिले, इसके लिए हमारा दिन रात प्रयास रहता है। तो आपने देखा कि इस लसीकरण केंद्र का शुभारंभ चंद्रशेखर वायगनकर, जो कि वार्ड क्रमांक 95 के स्थानीय नगर सेवक हैं, ये कार्य सम्राट नगर सेवक भी कहे जा सकते हैं। इससे पहले भी इन्होंने बड़े ही सराहनीय कार्य किए हैं। यहाँ की जनता इनके कार्यों से काफ़ी संतुष्ट भी है। वहीं आज यह दूसरे लसीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है और लगभग 400 की संख्या में रोज़ लोगों को लस मिलता रहेगा। मैं मुकेश शाही, यासीन शेख के साथ, मुंबई केसरी टाइम, मुंबई।